टेक्नोलॉजी को लेकर अगर किसी देश पर विश्वास किया जा सकता है तो जापान से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। और अब भी जापान ने अपनी पुरानी दोस्ती को कायम रखा है और भारत पर एक ऐसी इंडस्ट्री को लेकर विश्वास किया है जिसकी कीमत इंटरनेशनल बाजार में खरबों डॉलर्स में है। असल में जिस खबर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसमें जापान ने अपनी घरेलू सप्लाई के लिए भारतीय मैन्युफैक्चरर्स बेस को पसंद किया है और ऐसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी के पास आ गई है जिसका सबसे बड़ा ग्राहक खुद जापान होगा। जिन लोगों को स्पेशलिटी केमिकल के बारे में पता नहीं है उनको बता दें कि इस प्रकार के केमिकल का प्रयोग उत्पादन उद्योग के हर क्षेत्र में होता है, जैसे एग्रीकेमिकल, फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स, परफ्यूम और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्र। आप जिस भी उद्योग का नाम ले उसमें स्पेशलिटी केमिकल का प्रयोग होता दिखाई देगा। मूल रूप से कुछ पेटेंटिंग केमिकल्स होते हैं और उनमें से कुछ केमिकल को उत्पादन करने की तकनीक को गुप्त रखा जाता है। यही कारण है भारत आज भी इन स्पेशलिटी केमिकल को लेकर नेट इंपोर्टर बना हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे केमिकल का उत्पादन भारत में नहीं होता, लेकिन जापान ने भारत के इस उद्योग को लेकर पूरा भरोसा दिखाया है और एक जापान की कंपनी स्पेशलिटी केमिकल की पेटेंटेड तकनीक भारतीय कंपनी को देने के लिए मान चुकी है। भारत में बनाए गए ऐसे केमिकल का आयात जापान खुद अपने उद्योग के लिए करेगा और इस रॉ मटेरियल की फर्दर प्रोसेसिंग के बाद दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा। दुनिया के बड़े केमिकल उद्योग को भारत रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाने वाला बन सकेगा। तो मुख्य खबर ये है कि भारत की अनुपम रसायन और एक जापानीज कंपनी ने स्पेशलिटी केमिकल के भारत में उत्पादन को लेकर एग्रीमेंट साइन कर लिया है और 2186 करोड़ रुपए के समझौते के मुताबिक अनुपम रसायन को ऐसे मुख्य केमिकल उत्पादन करने के लिए 5 सालों के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। आप इन केमिकल की अहमियत इसी बात से समझ सकते हैं कि अनुपम रसायन को पहले 18 महीने वैलिडेशन फेज में रखा जाएगा, मतलब 18 महीनों तक ठीक उसी स्पेसिफिकेशन केमिकल इस भारतीय कंपनी को निर्यात करने होंगे जिस स्पेसिफिकेशन केमिकल की मांग जापान में होती है। वैलिडेशन पीरियड के खत्म होते ही फिर 5 सालों का सप्लाई पीरियड शुरू होगा। अनुपम रसायन की भारत में 6 उत्पादन यूनिट मौजूद है और जापान के साथ साइन हुए समझौते में पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, मतलब स्पेशलिटी केमिकल को बनाने का रॉ मटेरियल तक भारत में उत्पादन किया जाएगा। भारत में स्पेशलिटी केमिकल की मार्केट वैल्यू $32 मिलियन के लगभग है और कमाल की बात ये है कि ये क्षेत्र में 20% की दर से हर साल बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि हमने बताया कि भारत में इस प्रकार के केमिकल का एक छोटा उत्पादन बेस मौजूद है और भारत के कुछ मैन्युफैक्चरर दुनिया के कुछ देशों को इस प्रकार के केमिकल का निर्यात भी करते हैं। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के अलावा मिडिल ईस्ट, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भारत से ये केमिकल निर्यात किए जाते हैं। आपको बता दें कि रोक के चलते भारत से रशिया को स्पेशलिटी केमिकल का निर्यात में पहले से अधिक बढ़ोतरी हुई है और ये यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए निर्यात रोक का परिणाम है। फिलहाल पूरी दुनिया में इस सेक्टर की वैल्यू $627 बिलियन के लगभग है और 2030 तक इसमें बढ़ोतरी होकर $886 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में जापान का भारत में इन्वेस्टमेंट निर्यात को लेकर और महत्वपूर्ण हो जाता है। खबर सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।